हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी के एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि यूपी एपीए 1988 में पूछी गई थी पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। क ख में आपसी संबंध खराब थे। क्या कह रहा है? क और ख के आपसी संबंध खराब थे। क पोखरी की तरफ बर्तन लेने जा रहा था तो क को लाठी मारी जिसके लगने से उसकी मृत्यु हो गई। ख की ओर से यह दलील रखी गई कि उसने क को चोर समझते हुए लाठी मारी थी। क्या क किसी अपराध का दोषी ठहराया जाएगा? इस संबंध में विधि की व्याख्या करना है। क्या कह रहा है? क ख के आपसी संबंध खराब थे। जब क पोखरी की तरफ बर्तन लेने के लिए जा रहा था तो ख ने क्या किया? उसे लाठी से प्रहार किया जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। ख की ओर से यह दलील दी गई कि जो क है उसको वह चोर समझते हुए लाठी मारी थी। तो क्या ख किसी अपराध का दोषी होगा? आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन क्या कहता है कि प्रस्तुत समस्या उड़ीसा राज्य बनाम भगवान बारिक के तथ्यों पर आधारित है। मतलब एक केस आया था उड़ीसा राज्य बनाम भगवान बारिक का, उसी के तथ्यों पर आधारित है। प्रस्तुत समस्या आईपीसी की धारा 79 क्या कह रहा है कि जो ये समस्या है यह आईपीसी की धारा 79 पर 103 पर और 500 की 500 के अपवाद 2 के उपबंधों से सुसंगत है। मतलब कह रहा है कि जो यह समस्या है यह आईपीसी की कुछ धाराओं से संबंधित है जो कि निम्नलिखित है। क्या है कि 500 का अपवाद 2 है, 103 है और 79 है। ठीक है, आइए देखिए प्रॉब्लम क्या कहती है। क्या कह रहा है कि धारा 79 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायमत हो। क्या कह रहा है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायमत हो। यह तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण सद्भावना पूर्वक यह विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायमत है। क्या कह रहा है कि 79 के अनुसार कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायमत हो। तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण सद्भावना पूर्वक यह विश्वास करता है, गुड फेथ में यह बिलीव करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायमत है। अतः 79 में ऐसे मामलों का बचाव उपबंध करती है जो तथ्य की भूल के कारण भ्रमित व्यक्ति एक विशिष्ट ढंग से कार्य करने के लिए अपने को विधि द्वारा न्यायमत समझता है। क्या कह रहा है? 79 बचाव है किस बात का? कि तथ्य की भूल के कारण भ्रमित व्यक्ति को कोई विशिष्ट ढंग से कार्य करने के लिए अपने को विधि द्वारा न्यायमत समझता है। इस बात का बचाव प्रस्तुत करती है। क्या कह रहा है? और 103 क्या कह रहा है? 103 में यह उपबंधित है कि अन्य कब कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में जो दोष करता है उसकी मृत्यु कर सकता है। क्या कह रहा है? कब कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में दोषकर्ता की मृत्यु कारित कर सकता है। धारा 103 में 4 परिस्थितियों में संपत्ति की जो प्रतिरक्षा है उसमें मृत्यु क्या कारित की जा सकती है। क्या तो कहता है? लूट, रात्रोगृह भेदन, अग्नि द्वारा रिष्ट, जो निर्माण तंबू या जलयान को की गई हो जो कि आवास या संपत्ति की अभिरक्षा में प्रयोग में लाई जा सकती हो, या चोरी, रिष्ट या अपराधी का गृह अतिचार जो कि जब मृत्यु या घोर जो है उपहत की आशंका हो। क्या कह रहा है? 4 परिस्थितियों में 103 कहता है किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है जबकि लूट के आशय से, रात्रोगृह भेदन के आशय से, या अग्नि द्वारा रिष्ट जो कि निर्माण तंबू या जलयान में, या आवास जिससे कि आवास या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए प्रयोग की जाता हो, या फिर चोरी, रिष्ट या गृह अतिचार जबकि मृत्यु या घोर उपहत की आशंका हो।
फिर कह रहा है कि 300 के अपवाद 2 में उपबंधित है कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अतिक्रमण में मृत्यु कारित कर दी जाए तो यह आपराधिक मानवबद्ध हत्या नहीं है, की श्रेणी में आएगा। अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में अगर मृत्यु कारित कर दी जाती है तो ऐसी मृत्यु क्या है, आपराधिक मानवबद्ध होगी, हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा। आइए देखिए 300 का जो उपधारा 2 है वह क्या कहती है। 300 के अपवाद 2 है, उसमें क्या कहा जाता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण कार्य किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया हो। जो कार्य किया गया हो किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में किया गया हो, कार्य गुड फेथ में सद्भावना पूर्वक किया गया हो, कार्य करने वाले व्यक्ति ने विधि द्वारा प्रदत्त जो अधिकार की सीमा है उसकी अतिक्रमण कर मृत्यु कारित की हो। क्या कह रहा है कि जो कार्य किया गया हो वह विधि द्वारा जो प्रदत्त अधिकार की सीमा है उसका अतिक्रमण करते हुए मृत्यु कारित की गई हो। फिर क्या कह रहा है, कार्य बिना किसी पूर्व अवधारणा के प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक उपहति से अधिक उपहति करने के आशय से किया गया हो। कह रहा है कि कार्य क्या है कि जितना पूर्व अवधारणा है या प्रतिरक्षा के लिए जितनी उपहति आवश्यक है उससे अधिक उपहति कारित की गई हो। ऐसी परिस्थितियों में यदि मृत्यु कारित कर दी जाती है तो वह आपराधिक मानवबद्ध हत्या नहीं होगा। क्या कह रहा है, प्रस्तुत मामले में का खा की आपसी संबंध खराब थे। का पोखरी की तरफ बर्तन लेने के लिए जा रहा था और खा ने उसे लाठी मारी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। खा ने तर्क दिया कि उसने का को चोर समझकर लाठी मारी है। इस मामले में खा ने बचाव किया कि वह तथ्य की भूल के अधीन क को चोर समझा और जो खा को धारा 79 की प्रतिरक्षा पाने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि जो खा है उसने सद्भावनापूर्वक कार्य नहीं किया था, क्योंकि क और ख में आपसी संबंध खराब थे और जैसे ही ख ने मौका पाया क पर वार कर दिया, इसलिए वह तथ्य की भूल के अधीन कार्य करते हुए नहीं माना जाएगा। क्या कह रहा है, इस मामले में जो खा है उसे 79 का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका जो कार्य है वो गुड फेथ में नहीं किया गया था, क्योंकि दोनों के संबंध खराब थे और जैसे ही ख ने मौका पाया क पर वार कर दिया, जो कि तथ्य की भूल के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। ख का यह तर्क कि वह क को चोर समझते हुए प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में लाठी मारी मान्य नहीं है, क्योंकि जो 103 है उसमें क्या है कि चोरी के विरुद्ध दोषकर्ता की तभी मृत्यु कारित की जा सकती है जब चोरी से मृत्यु या जो घोर उपाधि है उसकी आशंका होनी चाहिए। क्या कह रहा है, चोरी में किसी भी दोषकर्ता की तभी मृत्यु कारित की जा सकती है जबकि उस चोरी से मृत्यु या घोर उपाधि है ग्रीवियस हार्ट की जो है आशंका हो तभी की जा सकती है। किंतु इस मामले में जो का द्वारा ख की मृत्यु या घोर उपाधि की कोई आशंका नहीं थी, इसलिए 103 का भी बचाव नहीं मिलेगा। फिर कह रहा है कि प्रस्तुत मामले में ख का मामला 300 के दूसरे अपवाद में आ जाएगा, क्योंकि ख ने क को चोर समझकर मारा था, तब भी उसने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण किया, क्योंकि चोरी के अपराध में आशंका में मृत्यु या घोर उपाहति युक्त आशंका न हो तो चोर की मृत्यु कारित नहीं की जा सकती। मतलब कह रहा है कि जो 300 का अपवाद 2 है उसमें भी कह रहा है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण किया है, क्योंकि चोरी के मामले में मृत्यु या घोर उपाधि कारित नहीं की जा सकती जब तक कि चोरी के अपराध में किसी आशंका में यदि अगर मृत्यु या घोर उपाधि की आशंका होगी तभी किसी भी चोर की मृत्यु कारित की जा सकती है, वरना नहीं की जा सकती। चूंकि ख अपने आत्म प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण किया था और क की मृत्यु कारित किया था, इसलिए जो धारा 300 के अपवाद 2 का लाभ मिलेगा और वह हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानवबद्ध के लिए दोषी होगा। कह रहा है कि जो अपवाद है जो है 300 का, उसके अंतर्गत तो उसने आत्म प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण किया है और उसमें मृत्यु कारित किया है, इस कारण उसे जो है क्या किया जाएगा, आपराधिक मानवबद्ध
मानववध के लिए दोषी ठहराया जाएगा, न कि हत्या के लिए। उड़ीसा राज्य बनाम भगवान बारिक 1987 का क्रिमिनल लॉ जनरल के बाद में तथ्य ऐसे ही थे। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त को 79 और 103 का बचाव नहीं दिया था और हत्या के कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दोषी किया था। क्या कह रहा है, उड़ीसा राज्य बनाम भगवान बारिक का जो तथ्य है इसी के तथ्य के समान है। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्ति को 79 और 103 का बचाव नहीं दिया था और हत्या के कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दोषी किया था। अतः प्रस्तुत मामले में हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानववध का दोषी होगा। मतलब क्या कह रहा है कि ऐसे जो खा है वह हत्या के लिए, मर्डर के लिए लाइबल नहीं होगा, बल्कि जो है आपराधिक मानववध के लिए दोषी ठहराया जाएगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसे ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।